देखिए, लॉन्ग रहें और अपनी गिरावट में पोजीशंस को ऐड करें। और अब आपके लिए नया पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 23,555 का, परसों का लो। ठीक है, आप कहेंगे वो तो बहुत नीचे है, बिल्कुल है। वो उनके लिए जो 22,500 से लॉन्ग है। ठीक है, बड़े गैप अप के बाद एक छोटे पुल बैक का वेट करें, और अगर पुल बैक ना भी आए ना तो भी आप ऑप्शन प्राइसेस कूल ऑफ होने का वेट करें। क्या होता है ना, कई बार ये होता है कि आप 350 पॉइंट ऊपर खुले, उसके बाद अगर आप 100 पॉइंट और भी ऐड कर देना तो भी ऑप्शन प्राइस नहीं बढ़ते हैं, उल्टा कम ही होते हैं, क्योंकि वो शॉक एंड ऑफ फैक्टर निकल जाता है ना। शुरू में प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो शॉर्ट होते हैं ना वो कवर करने के लिए आते हैं। कभी भी कॉल या पुट प्राइसेस बढ़ते इस कारण से ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा वेट करें। ट्रस्ट मी, आपको जो ओपनिंग का रेट होगा उसके मुकाबले लोअर लेवल पे मिल जाएगा, इवन अगर आप लॉन्ग करना भी चाहते हैं तो। ये बात तो आप मान के चलिए, मार्केट का नियम है। और देखिए, कई लोग 350-400 पॉइंट के गैप अप पर भी खरीदेंगे और हो सकता है वो ट्रेड भी चल जाए, लेकिन वो लॉजिकल नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक नहीं होगा, और वो थोड़ा सा रिस्की होगा अगर वो चल भी जाए तो। मिड कैप और स्मॉल कैप, इन पर फोकस करें। और एक चीज़ तो आप मानेंगे, आई थिंक हम पिछले 1.5-2 साल से मिड कैप और स्मॉल कैप पे नेगेटिव थे। इस साल की शुरुआत से, पिछले महीने के एंड से ही एक व्यू बना लिया गया था कि अब यहाँ से आपने अगर पैसा बचाया तो मिड और स्मॉल कैप में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अवेलेबल है। और बाज़ार में रोज़ निफ्टी ने तो बाद में बॉटम बनाया था, पहले मिड और स्मॉल कैप ने बॉटम बना दिया था। पहले मार्केट ब्रेथ इंप्रूव होनी शुरू हो गई थी, पहले लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर होने शुरू हो गए थे। आई थिंक अब हम उस स्टेज में हैं जहाँ पर लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर हो रहे हैं, और स्पेशली अगर जिन्होंने पैसा बचाया था वो लोअर लेवल पे लगा पाए, उनके लिए तो बहुत शानदार। मार्केट खाली हो चुका था लिटरली स्मॉल और मिड कैप में, तो ये एक पॉजिटिव है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ अच्छी बात यह है कि अभी भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। जब हमने बात की थी कि जो 15 से 20% की ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, जो अभी भी 15 से कम के पीई पर अवेलेबल हैं, उन पर फोकस करें। उस समय वो लिस्ट 200 से ऊपर थी, आज भी मेरे ख्याल से 50 से 60 स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो जहाँ पर आपको वो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। उस पर फोकस करें, डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स पर और सेक्टर्स पर। और बेस्ट रहेगा जहाँ पर तेल का इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि मीडियम टर्म में तेल का इम्पैक्ट जो है वो एक फैक्टर रहेगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बिल्कुल।